क्या आपने कभी दुनिया में जन्नत देखी है? नहीं देखी ना? तो एक बार ज़रूर नीलम वैली का सफ़र करें। यकीन जाने जन्नत के नज़ारे आपको सारे के सारे नीलम वैली में मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। और कल रात जो इमरजेंसी सूरत हाल हुई थी, आबिद भाई अब माशाल्लाह से देखें फिट फाट है और बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। खैर कल इनको जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और या पता नहीं, आई डोंट नो ऑक्सीजन था या इनको कोई जिन भूत नजर आ गया था, क्योंकि डरावना था बहुत ज़्यादा। कमरा भी जो है वो डरावना था और रात 12 बजे के बाद जो है वो लाइट चली जाती थी, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता था। खैर जो भी हो, हमारे साथ आबिद भाई हैं तो उनका सही होना, उनका फिट होना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ इंसान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपका आपको जब मंजिल तक पहुंचाने वाला बंदा ही अगर फिट ना हो, बीमार हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। आप क्या आप इंजॉय कर पाएंगे? आपके लिए उसका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम इंशाल्लाह जा रहे हैं कश्मीर की तरफ। यहाँ से रात को हमने इमरजेंसी कागान स्टे किया था और हम कश्मीर की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ के क्या नज़ारे हैं और उम्मीद है कि हमें अब तक जो बारिश नहीं मिली है सही तरीके की, वो वहाँ मिलेगी हमें। नीलम वैली जाते हुए रास्ते में आपको जगह जगह आबशारें और चश्मे नज़र आएंगे। इन चश्मों से अपने लिए पानी ज़रूर ले लें। वैसे तो आपको मिनरल वाटर भी बआसानी दस्तयाब हो जाएगा, मगर इन चश्मों की कुछ अलग ही बात है। रास्ते में आपको कुछ ब्रिज भी नज़र आएंगे, वहाँ पर ज़रूर रुकें, तस्वीरें बनाएं। मकामी लोगों के लिए तो ये एक आम सा ब्रिज है, मगर दरियाए नीलम के ऊपर से ये गुज़रता हुआ ब्रिज कुछ अलग ही नज़ारा पेश करता है। ख्वाबों में गुम मैं रात लिखती अकेली बाहों में कश्मीर का कैपिटल मुजफ्फराबाद इस रास्ते से आपको मुकम्मल नज़र आता है। इस हाइट से आप मुजफ्फराबाद की खूबसूरती को बआसानी देख सकते हैं। सोते में जब बहुत शदीद गर्मी हो और आप पूरा दिन जो है वो इन वादियों में भी है, गर्मी की वजह से भटकते रहे और आपके पसीने निकलते रहे, तो कश्मीर ऐसी जगह है, आबशारें जो है वो हर वक्त जो है मौजूद रहती है। तो मेरे पीछे आप देखें, ये है जी यहाँ का व्यू। आप जब नीलम वैली में इंटर होते हैं आपको ये वाली आबशार जो है वो मिलती है। सांस मेरी फूल रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये एरिया जो है वो खुद ट्रैक करके आया हूँ सारा, तो इसलिए जो है वो सांस मेरी फूल रही है। पर ये है कि कश्मीर में जो हमारा वेलकम हुआ है आउटसाइड। सागर में कम डुबाना कहाँ ले जा रहे हो बाबा? केल तक ऐसे ही जाएंगे? क्या बात है जी। तो भाई इस तरफ है पाकिस्तान और इस तरफ है हिंदुस्तान। ये है फ़र्क इस जगह का। ये है LOC दरअसल उस सरहद का नाम है जो कश्मीर के दो टुकड़े करती है, एक कश्मीर इंडिया की तरफ और दूसरा पाकिस्तान की तरफ। आज़ादी के बाद से ही ये इलाका बहुत ज़्यादा कशीदा रहने लगा, जिसको शिमला मुआहदे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। मगर आजकल LOC पे बहुत ज़्यादा अमन है और दोनों
तरफ के लोग एक दूसरे को देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, जो कि एक खुशैन बात है। सागर में कम डुबाना ऐसे ख्यालों में। कागान से जो हमने सफ़र शुरू किया था वो आज नीलम आते आते पूरा दिन निकल गया और सफ़र हमारा अब जाके नीलम में ख़त्म हुआ है। नीलम वैली में पहुंचने के बाद काफ़ी रात हो चुकी थी और अब हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो हमने अपना रिजॉर्ट जो है वो बुक करवाना है। खाना भी खाना है, देखना होगा रेस्टोरेंट यहाँ पे किस तरीके के हैं, तो लेट्स सी। तो ये है वो नीलम वैली जो रात को लोग स्टे करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर रिजॉर्ट यहाँ पे बुक करवाते हैं और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, वो इस लेवल के तो नहीं है बट यह है कि गुजारा हो जाता है। छोटे रेस्टोरेंट हैं, बहुत कम है, मगर मुनासिब रेट्स पे जो है वो गुजारा हो जाता है। ये थोड़े से आप देख सकते हैं लग्जरीज रिजॉर्ट्स हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जबकि आपको कुछ मुनासिब भी रिजॉर्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिजॉर्ट्स होते हैं वो 3000 से 4000 तक के भी मिल जाते हैं, बट लग्जरीज यहाँ पे 10 से 15,000 रुपये के भी मिल जाते हैं। तो जी हमारा जो सफ़र स्टार्ट हुआ था बाबूसर टॉप से, वो आज सिर्फ सफ़र ही रहा, हमारा पूरा दिन हमें लग गया नीलम आते आते। पर ये कि जो नीलम आते आते जो हमारे नज़ारे थे वो बड़े शानदार थे। आज हमारा स्टे है यहाँ पर और कल इंशाअल्लाह यहाँ से आगे मज़ीद कैरान केल और जो भी पॉइंट्स हैं वो इंशाअल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें मेरे वीडियोस को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि किस तरह की चीज़ें मज़ीद ऐड करनी चाहिए और कौन से वीडियोस बनाने चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब रहमान डायरीज़।